Hello students, today we'll do first poem in our syllabus and name of the poem is A Photograph. This poem is composed by Charlotte Olson. She is a poetess, female poet. Okay, there are three stanzas in this poem, and in these three stanzas, she is recording the memories of childhood that belong to her mother. These are the memories of her mother. बच्चों सीन क्या है? इस पोएम को समझने के लिए अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि जो पोइट है वो क्या करती हैं, वो अपने घर में एक फ़ोटो फ्रेम को देख रही हैं और फ़ोटो फ्रेम में जो कुछ भी उनको दिखता है वो उसको याद करके काफ़ी दुखी होती हैं. ठीक है, तो ये फ़ोटो फ्रेम है. पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ और घर में एक फ़ोटो फ्रेम लगा है जिस फोटो फ्रेम पर तीन गर्ल्स के फ़ोटो लगे हैं. और ये तीन गर्ल्स कौन हैं? दे आर बैटी, डॉली एंड पोइट्स मदर. ये जो ये है, ये बड़े वाली जो लड़की है ये पोइट्स मदर है और एक लड़की इसमें डॉली है और एक जो है वो बैटी है. ये कौन है? ये दो गर्ल्स कौन है? हु आर दीज टू गर्ल्स? दे आर कजन्स ऑफ पोइट्स मदर. ठीक है. हु इज़ द बिग गर्ल? आपको साइज से लग जाएगा पता फोटो में कि हु इज़ द बिग गर्ल. पोइट्स मदर इज़ द बिग गर्ल. और जब ये फ़ोटो खींचा गया था उस टाइम द एज ऑफ पोइट्स मदर वॉज जस्ट 12 ईयर्स. तब वो 12 ईयर्स. इसका क्या मतलब हुआ कि एट दैट टाइम द पोइट वॉज नॉट बॉर्न. उस टाइम तो पोइट की माँ की एज ही 12 साल थी, तो पोइट का जन्म नहीं हुआ था. ये पोइट की मदर की बचपन की फ़ोटो है जो उसको बाद में दिखाई देती है. अब वो पोइट की मदर, ये जो बड़ी लड़की है, ये अब तो मर चुकी है क्योंकि इसको मरे हुए अब काफ़ी साल हो चुके हैं. ठीक है, तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि द पोइटस लुक्स एट द फोटो फ्रेम and there is a cardboard and on that cardboard the photos of poet's mother and her two cousins is pasted on that. और उसके ऊपर जो फोटो पेस्ट किया गया उसी को देख करके पोइट को अपनी माँ की याद आती है. और ये लड़कियां कहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही हैं? दे वर एंजॉइंग द सी हॉलीडे. वो समुद्र के किनारे पर है. दे आर ऑन द बीच और वो तीनों अपनी हॉलीडेज़ को इन्जॉय कर रहे हैं. और पोइट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि पोइट फ़ोटो को देख रही हैं. एक अंकल हैं, ये जो फ़ोटो लिया था ये उनके अंकल ने खींचा था. द फोटोग्राफ वॉज टेकन बाय देयर अंकल. और उनके जो चेहरे के ऊपर बाल बिखरे हैं एंड दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एंड दे आर ऑन द सी बीच. नेचर में है और उनके जो पाँव है दैट इज़ ऑन द दे आर वॉकिंग ऑन द शैलो वाटर. थोड़ा कम गहराई वाले पानी में वो चल रही हैं, इंजॉय कर रही हैं शैलो वाटर में. और ऐसा लगता है कि जो ट्रांजिएंट फीट, जो उनके पैर हैं वो ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट क्यों है? क्योंकि बेटा जो ह्यूमन बीइंग है दैट कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. हम लोग बदलते हैं, जन्म होता है, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन नेचर रिमेन्स सेम. समुद्र वहाँ का वहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. तो नेचर जो है वो परमानेंट है, परमानेंट फिक्सचर, सिंबल ऑफ परमानेंट फिक्सचर. वेयर एज वी आर मॉर्टल. वी आर नॉट इमॉर्टल, वी आर मॉर्टल. हमारी मौत निश्चित है, हम में चेंज आते हैं. ठीक है, तो ये फिर आप पोइम में से कोई भी पैरा आप पढ़ सकते हो. जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पोइम देखिए. जैसे ये है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. ये तो पोइट लिख रही हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग मीन वॉकिंग ऑन द शैलो वाटर. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. ये दोनों लड़कियों ने किसके हाथ पकड़े हैं?
they were holding my mother's hands. And she, the big girl, who is the big girl? The poet's mother is the big girl, some 12 years or. अगर आपको comprehension में कोई question आता है कि what is the age of poet's mother, तो यहाँ देखिए दी हुई है कि poets की mother की age क्या है, that is 12 years. Okay, 12 years. और so ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. थ्रू देयर हेयर क्यों लिखा है? क्योंकि चेहरे पर बाल गिरे हुए हैं, उनके बीच से वो मुस्कुरा रही हैं. किसके ऊपर मुस्कुरा रही हैं? कौन है उनके सामने? देयर अंकल. अंकल क्या कर रहे हैं? ही इज टेकिंग द फोटोग्राफ. ठीक है बेटा. अंकल और बिग गर्ल कौन है? पोइट्स मदर इज बिग गर्ल. अ स्वीट फेस. हुज फेस इज स्वीट. स्वीट किसका फेस है? Mother's face is sweet. My mother's, that was before I was born. कब की बात करिए? The poet was not born at that time. Her mother was very young. She was just 12 years old. And the sea, which appears to have changed, washed their terribly transient feet. और जो सी है, that appears to have changed, वो लगता है कि चेंज हो गया, लेकिन वो चेंज नहीं होता है, वो वहीं का वहीं है. ये हम लोग हैं जो चेंज हो रहे हैं. फिर नेक्स्ट पैरा में क्या बेटा? सम 20-30 years लेटर शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लॉफ्टर. और जब 20-30 साल के बाद माँ अपने फ़ोटो को देखती होगी तो हंसती होगी. क्यों? क्योंकि उसको बचपन के फ़ोटो को देख करके बचपन की याद आती होगी और वो उसको अच्छा लगता होगा बचपन को याद करके. तो अपने फ़ोटो को देख के क्या बोलती होगी? सी बेटी एंड डॉली. मैंने आपको पिछले उसमें फ़ोटो में दिखाया है कि बेटी कौन है? एक कज़न बेटी है, दूसरी कज़न डॉली है. और वो बोलती होगी सी बेटी एंड डॉली, कि बेटी और डॉली को देखो कैसे उनको उन्होंने तैयार किया. किसने? हु आर दे? देयर पेरेंट्स. कि पेरेंट्स ने उन्हें कैसे तैयार किया ताकि हम सी बीच पर इंजॉय कर सकें. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अब माँ का पास्ट क्या था? सी हॉलीडे. क्योंकि वो तो बड़ी हो गई है, 20-30 साल के बाद उस फोटो को देख रही है तो उसको अपना बचपन याद आता है. एंड माइन इज हर लॉफ्टर. और उतने ही साल के बाद आज जब वो पोइट अपनी मदर के फोटो को देख रही है तो उसको भी अपनी माँ की याद आ रही है. तो जब बड़े होकर के माँ ने अपना फ़ोटो देखा था तो उसे अपनी छुट्टियों के दिन याद आते थे और वो उसको देख करके हंसती थी. और आज बेटी को अपनी माँ की हंसी याद आ रही है. बोथ राई विद द लेबर डीज ऑफ लॉस. एंड बोथ ऑफ देम, हु आर बोथ? पोइट्स मदर एंड पोइट हर सेल्फ. बोथ राई विद. राई का मीनिंग क्या होता है बेटा? राई है जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो तो आप अपने यू स्टार्ट ट्विस्टिंग योर फेस. जैसे बड़ी इमोशनल फिल्म आप देखोगे तो आपको अंदर ही अंदर रोने का मन करेगा. आप उसको रोकने के लिए क्या करते हो? यू जस्ट ट्राई टू ट्विस्ट, यू जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस. तो दोनों क्या करते हैं? दोनों अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपना रोना रोकते हैं. जैसे जब फोटो को देख करके माँ को अपना बचपन याद आता होगा तो उन्हें भी रोना आता है. और जब आज बेटी अपने जो पोइट है वो अपने माँ के फोटो को देख रही है तो उसको अपनी माँ की याद आती है. शी वॉन्ट्स टू वीप, सो शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हर इमोशंस. नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. लेकिन आज माँ मर चुकी है, सिर्फ बेटी उसका फोटो देख रही है. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, व्हाट इज द सर्कमस्टांस? सर्कमस्टांस क्या है? द डेथ ऑफ पोइट्स मदर इज द सर्कमस्टांस. अगर आपसे पूछ लिया किसी ने सर्कमस्टांस क्या है, द डेथ ऑफ पोइट्स मदर इज द सर्कमस्टांस. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस. साइलेंसेस, देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया है इसमें दोनों. साइलेंस, साइलेंसेस. जब अपनी माँ के फोटो को, वो साइलेंट फोटो को देखती है तो वो खुद भी साइलेंट हो जाती है. तो माँ के साइलेंट फोटो उसको साइलेंट कर देती है. ठीक है बेटा. तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि पोइट जो है
एक फ़ोटो फ्रेम को देखती है जिसके ऊपर माँ और उनकी कज़न्स का फ़ोटो लगा हुआ है। उस फ़ोटो को देख कर को उसको माँ की हॉलीडेज़ की याद आती है। तब तो ये शी वॉज़ नॉट बोर्न एट दैट टाइम। उस टाइम माँ ही 12 साल की थी। और बाकी की जो दो लड़कियां, अगर आपसे पूछा जाए कि हु वर स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर, तो आप बोलेंगे हर कजन्स वर स्टैंडिंग बिसाइड हर। हु वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ? देयर अंकल वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ। वट वर दे डूइंग एट द सी? दे वर पैडलिंग देयर, दे वर इंजॉइंग देयर हॉलीडे। ठीक है। और दूसरे में ये आ गया कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, जब वो माँ अपने फ़ोटो को देखती है तो उसको अपने बचपन की याद आती है, बेटी और डॉली की याद आती है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि वो हॉलीडे उसका पास्ट हो गया है और पोइट के लिए माँ की हंसी पास्ट हो गई है। और दोनों ही पोइट उस टाइम जब उसने अपना फ़ोटो देखा होगा उन कज़न के साथ, तो उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया होगा। और यहाँ पर जो बेटी है वो अपनी माँ के फ़ोटो को देख करके आज 20-30 सालों के बाद वो अपनी माँ की फ़ोटो को देख करके अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही है। अब माँ मर चुकी है और एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। सर्कमस्टांस क्या है? अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर। शी हैज़ नथिंग टू से अबाउट द डेथ ऑफ हर मदर। एज साइलेंस साइलेंसेस, और ये साइलेंस उसको साइलेंट कर देती है। ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। और आपको क्वेश्चंस मैंने आंसर दे दिए हैं उसके। आप इस पोइम को पढ़िए। प्लीज़ पहले टेक्स्ट बुक ज़रूर खरीद लीजिए। बिल्कुल सस्ती बुक होती है, 20-25 रुपए की है ये। इसे लीजिए। ये टेक्स्ट है, एचपी बोर्ड ने पब्लिश की है। इसके बिना कोई काम नहीं बनेगा, वो फिर रटा रटाया काम हो जाएगा। आपके सामने बुक होनी चाहिए। इस पोइम को पढ़ो, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एक फ़ोटो फ्रेम है। माँ उसको देखती है, जब वो बड़ी थी तो उसको अपना बचपन याद आता, लेकिन आज माँ मर चुकी है, आज बेटी उस फोटो को देख रही है और उसको सब कुछ वो याद आ रहा है। 3-4 क्वेश्चन है इसमें, तो वो आप उसको क्लियर कर दीजिए। अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ने हैं तो मेरे पास यहाँ बुक है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज? तो व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, व्हाट इज कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड इज द फोटो फ्रेम ऑन विच द फोटो ऑफ मदर एंड हर टू कजन्स इज पेस्टेड, दैट इज द कार्डबोर्ड। इसको कार्डबोर्ड क्यों बोला? बिकॉज मदर हैज डाइड नाउ एंड द फोटो फ्रेम हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, so the poet is using the word cardboard. What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर टू कजन्स. What has not changed over the years? Sea has not changed over the years. Nature has not changed over the years. Does this suggest something to you? Yes. This suggests that human beings keep on changing, but nature remains same. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? द पोइट्स मदर लॉ, जब वो अपने फोटो को देखती है पोइट्स मदर, तो उसको व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट लॉ सजेस्ट? तो वो क्यों हंसती है? वो हंसती है बिकॉज शी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज. शी रिमेंबर्स हाउ ब्यूटिफुली those cousins were dressed by their parents. Next question is, what is the meaning of the line both thrive with the laborities of loss? In इस लाइन का क्या मीनिंग है कि both the mother as well as the poet are trying to control their emotions, so they are twisting their face just to hide their